You are watching Delhi News. के सभी भाइयों बहनों को सबसे पहली दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे इस वार्ड के रहवासियों को मुबारक देता हूँ कि इस रक्षाबंधन जवाब करने में ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में आप शरीक होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम आपने किया है। वैसे तो मैं 5 साल पहले आपके पास आया था और मैंने आपसे एक दरखास्त की थी, एक विनती की थी कि आप एक बार मुझ पर विश्वास रख के मुझे आपका लोक प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजिए और आपको मैं मायूस नहीं करूंगा। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि मेरे वार्ड क्रमांक 224 के सभी भाई बहन जब मुझे आके कहते हैं कि हमने आपसे जितनी अपेक्षा की थी उससे कई ज्यादा आपने यहाँ पे हमारी अपेक्षा पूरी की, हमारे काम किए। ये वार्ड जो हमारे गुलाबा विधानसभा का एक हिस्सा है, इस वार्ड में खड़क, मस्जिद बंदर, सैम्यूल स्ट्रीट, वाइन रोड, राणा बंदर, बाग बाजार, मांडवी कोलीवाड़ा, ऐसे विभिन्न इलाके आते हैं और यहाँ पे रहने वाले लोगों की तकलीफें भी बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं लेकिन छोटी इमारतें हैं, लोगों के छोटे छोटे घर हैं और इन बिल्डिंगों की हालत बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही खराब है। लोग अपनी जान हथेली में लेकर इन बिल्डिंगों में रह रहे हैं। कोई बिल्डिंग 50 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 125 साल पुरानी है। ब्रिटिश जमाने से भी पहले बनी हुई ये बिल्डिंगें हैं और उनकी मरम्मत न होने के कारण ये बिल्डिंगें भी अभी लगभग गिरने आई है। तो मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भिंडी बाजार में एसपीयूटी का कार्यक्रम लगाकर वहां पे बड़ी बिल्डिंगें, बड़े टावर, बड़े रोड बनाए गए, वैसे ही हम आने वाले 5 साल के अंदर इस मस्जिद बंदर क्षेत्र में यानी खड़क से लेके करनाल ब्रिज का जो क्षेत्र है उसका क्लस्टर रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगवाकर आपको आपके हक के यहाँ पे टावर बनवा के देंगे और उन टावर में हम उनकी चाबी हमारी अगली टर्म खत्म होने से पहले आपके हाथ में आपकी चाबी आ जाएगी। यहाँ पे पानी की भी बहुत गंभीर समस्या है। अनेक बार यहाँ पे मैंने जनता दरबार लेकर पानी के मसले को हल करने की कोशिश जरूर की है और ये पानी का मसला हल करवाने के लिए केवल 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग लेकर यह हल होने वाला नहीं है। हमें पानी जो मिलता है वो मलबा रिजर्वायर से आता है। हम फायर कैंडिडेट होने के कारण जब तक पानी ना आता है उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो इस मस्जिद बंदर वार्ड क्रमांक 224 के एरिया की पानी की तकलीफ सुलझाने के लिए हमने ये प्रपोजल डाला है कि बीपीटी लैंड में एक 5 लाख एमएलडी का रिजर्वायर, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाया जाए जिसमें पानी स्टोर करके वार्ड 224 को सप्लाई किया जाए। इससे अपनी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहाँ पे तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बादेन स्टेट जो है जर्मनी में उनके साथ एक एमओयू साइन किया है और उसके तहत 4 लाख युवाओं को हम जर्मनी भेज रहे हैं नौकरी के लिए। तो पब्लिक यहाँ से जर्मनी जाकर उनका पूरा जो व्यवस्था करना है
वो गवर्नमेंट के द्वारा हम करवा लेंगे। आप ड्राइवर जा सकते हैं, कारपेंटर जा सकते हैं, प्लम्बर जा सकते हैं। ऐसे जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी है उनको भी भेजने की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा कर रहे हैं। और आप यूरोप में जाके काम करोगे तो आपकी तनख्वाह, आपकी अर्निंग्स वो भी बहुत हाई रहेगी। इससे देश को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा, आपके नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी और उनको एक अच्छी लाइफ भी मिलेगी। तो ये कार्य भी हम जल्दी कर रहे हैं और इसमें मैं अगले 1 साल के अंदर खड़क परिसर और वार्ड क्रमांक 224 से कम 2000 युवाओं को नौकरी दिलवाऊंगा। इसी के साथ तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मेरा इरादा जो है वो है नशा मुक्त वार्ड 224। आज नशा ये हमारे इस वार्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। एमडीओ, चरस हो, ऐसे ड्रग्स खुलेआम बच्चों से लेके बड़ों तक ये सब इसका यूज कर रहे हैं। ये हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत ही घातक है, बहुत ही गलत है। और इसे पूरी तरीके से रोकने के लिए मैं यहाँ के जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ के जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में लेकर 100% नशाबंदी यहाँ पे हम लागू करवाने वाले हैं और नशा को पूरी तरीके से इस वार्ड से मिटाने वाले हैं। हमने वार्ड 224 के गंगन रोड हो गया, फिर शामिल स्ट्रीट हो गया, वायम रोड हो गया, हमारी जगेरिया मस्जिद का एरिया हो गया, हमारा नाकुदा मोहल्ला हो गया, कोका बाजार, कोलसा बाजार हो गया, इस सब एरिया में हमने एक नई बीट चौकी हर एरिया में हम निर्माण करके 0% टॉलरेंस फॉर ड्रग्स ये कैंपेन चालू कर रहे हैं। उसके साथ आप अगर देखोगे तो इस एरिया के रोड कंजेशन की भी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम है, पार्किंग की भी प्रॉब्लम है। बीपीटी के यहाँ जो पार्किंग के लिए रिजर्व प्लॉट है वहां पे हम मल्टी लेवल स्टैक पार्किंग बनवा रहे हैं। आप आराम से 200 मीटर के अंदर पे आपकी गाड़ी लगा सकते हो, स्कूटर लगा सकते हो, उससे आने जाने की भी तकलीफ बहुत हद तक कम हो जाएगी। उसी के साथ आप देखोगे तो ये हमारा 224 वार्ड जो है उसमें अच्छी स्कूल और निर्माण होनी चाहिए। इसलिए बीएमसी के जो स्कूल रिजर्वेशन के प्लॉट्स है उसके ऊपर 3 नई स्कूल अगले 2 साल में हम वार्ड क्रमांक 224 में चालू करने वाले हैं। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेंगी जिसमें अच्छी तालीम मिलेगी, जिसमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। ऐसे अनेक काम हमें आगे जाकर 2 साल के अंदर कंप्लीट करने हैं। आपकी अगर दुआएं साथ रही, आपका साथ हमें मिला तो निश्चित रूप से ये सब काम हम पूरे कर सकेंगे। आज महाराष्ट्र में 13 करोड़ जनता रहती है और 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व 288 विधायक करते हैं और 288 विधायकों में से विधानसभा का अध्यक्ष केवल एक रहता है और वो कुलाबा विधानसभा का विधायक आमदार है। और मैंने ये बहुमान, ये क्रेडिट ये केवल मेरा नहीं, ये यहाँ बैठे और इस वार्ड में बैठे हुए सभी लोगों का ये क्रेडिट है। आमदार और विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ये केवल मैं नहीं तो आप में से हर एक जन एक उसको अध्यक्ष ही समझे, ऐसे में कहूँगा। आपने अगर मुझ पर विश्वास नहीं किया होता, आपने अगर साथ नहीं दिया होता तो शायद हम विधानसभा कैसे जाते हैं। हम विधानसभा गए इसलिए विधानसभा अध्यक्ष बन पाए और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मुझे बहुत आनंद होता है, खुशी होती है बताते हुए कि मैं अपने वार्ड क्रमांक 224 में काफी काम कर पाया। आज भाइयों बहनों मुझे आपसे एक ही दरख्वास्त करनी है, आप किसी भी तरीके से मजहब को देखकर या फिर इतर कोई वृत्ति देखकर मतदान मत कीजिए। आप वोटिंग करिए इंसान को देखकर, आप वोटिंग करिए जिस इंसान आपके साथ खड़ा रहा है, जिस इंसान ने आपके अस्पताल के काम किए हैं, पुलिस स्टेशन के काम किए हैं, बिल्डिंग टूट रही थी उसमें आपको मदद किया है, पानी का मसला सॉल्व किया है, स्कूल एडमिशन करवाया है, बिल्डिंग रिपेयर्स के लिए फंड दिए हैं, उसके साथ
खड़ा रहना, ये आपका मजहब आपको बताता है। क्योंकि ऊपर वाले ने भी बोला है, जो आपकी सेवा करे उसको खाली हाथ मत छोड़ना, उसकी झोली भर भर के भरना। और मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने कभी भी आपके या किसी के भी काम करते वक्त कभी नहीं पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, तुमने वोट किसको दिया है, तुम कहां रहते हो, तुम्हारा धर्म क्या है, मैंने कभी नहीं पूछा। मैंने इंसान समझ के सबका काम किया है और अपेक्षा करता हूं कि यदि मैं अच्छा इंसान हूं तो इंसान समझ के आप अच्छे इंसान का साथ दें। आज मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने एक साफ इरादे से और साफ मन से आप लोगों की सेवा की है और इसलिए हक से आज मैं आपके सामने आपका समर्थन और आपका साथ मांगने आया हूं। आज आप जानते हो चुनावी परिस्थिति क्या है। इस कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार आपके सामने है, लोकल उम्मीदवार केवल एक है, राहुल नार्वेकर, जो कुलाबा विधानसभा का है। बाकी सब उम्मीदवार कुलाबा विधानसभा के बाहर से आए हुए हैं। क्या आप अपने घर के आदमी को चाहोगे या बाहर का आदमी आपको चाहिए? मैं इतना ही कहूंगा, यदि आप अपने घर के आदमी को आगे ले जाना चाहते हो तो राहुल नार्वेकर को साथ दो। आने वाले 20 तारीख को आप बड़ी संख्या में नीचे आकर यहाँ पे राहुल नार्वेकर की निशानी कमल का फूल जो है उसके सामने का बटन दबाकर राहुल नार्वेकर को विजय कराकर आपका और आपके परिवार का अच्छा समय चालू कीजिए। इतना ही कहूंगा। इलेक्शन में वोटिंग करना तो आसान है, जाके बटन दबाना आसान है, लेकिन वो बटन समझदारी से सोच के बटन दबाना बहुत मुश्किल है। जब आप वोटिंग करने जाओगे ना तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आप केवल 1 सेकंड के लिए अपने आप का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का और आने वाली अपनी नस्ल पीढ़ियों का आप सोचिए। आप अगर चाहते हो बच्चे अच्छे सीखे, बड़े बनकर बोले मुझे इस नेता के जैसा बनना है, तो आप नेता भी वो चुनिए जो आप चाहते हैं आपके बच्चे बने। अच्छा सुशिक्षित एजुकेटेड आदमी चुन के दोगे तो बच्चे भी सुशिक्षित बनेंगे, उनका जैसा बनने का सोचेंगे। अगर ऐसे ही कोई अनपढ़ गवार जिसको कोई तहजीब ना हो ऐसा व्यक्ति चुन के दोगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो क्या आप चाहते हो आपके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे और समझदार नागरिक बने, तो नेता कैसे चुनोगे? तो इतना ही कहूंगा कि आप सब जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझ पर इतना विश्वास रखा है, वो आगे चलकर भी यही प्यार और विश्वास मुझे देंगे और फिर एक बार यहाँ पे आपकी सेवा करने का मौका दोगे। इतना ही कहकर आज आपको मन से बधाई करता हूँ, मन से शुभेच्छाएं देता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सबको ऊपर वाला बहुत खुश रखे, आपके दुख दर्द हो वो दूर हो जाए और आपके घर में खुशहाली, सुख और समाधान हमेशा रहे। इतनी ही मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।